के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हमें 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 1 का राइट आंसर ए होगा, 2 नियम है। और आपसे पूछे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों यानी वर्णों के मेल से बना होता है, तो यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। 2 का राइट आंसर डी होगा। और आज के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा, जो कि आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आज के क्लास का यह 25 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, तो इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हूबहू फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है आज के क्लास में वही टेस्ट होगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों के से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 3 का राइट आंसर डी होगा, 5 सतहों से। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा तो एक छोटा सा ईयर आ गया था, इसीलिए स्किप हो गया था। तो प्रिज्म में हमसे पूछा है कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं, और 2 होते हैं त्रिभुजाकार और 3 होता है आयताकार। तो आप लोग उन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितने हैं, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होता है। 4 का राइट आंसर सी होगा, 4। और मानव हृदय में कोष्ठ पूछे आपसे, कक्ष पूछे, चेंबर पूछे, सभी की संख्या 4 होती है, तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 5 का राइट आंसर बी होगा, 5 प्रकार के, सॉरी 4 प्रकार के हमारा कोयला होते हैं। 5 का राइट आंसर बी होगा, तो आप लोग उन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, मछलियाँ में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मछलियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मछलियाँ में टोटल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। 6 का राइट आंसर ए होगा, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। और मछली अपना किस अंग के द्वारा सांस लेती है, तो गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है, तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंगों के मेल से बना होता है। इंद्रधनुष कितने रंगों में होते हैं या कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो वह 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। 7 का राइट आंसर डी होगा, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग सबसे ऊपर होता है। और सबसे नीचा कौन सा रंग होता है, तो बैगनी सबसे नीचा होता है, तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो टोटल 46 होती है। 8 का राइट आंसर ये होगा, 46। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे कि ये मनुष्य के शरीर में लिंग गुणसूत्रों के युग्म या जोड़ी पूछे, तो जोड़ी में 23 जोड़ी होती है, तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या क्या है। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। 9 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 44। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे कि ऑटोसोम की संख्या न पूछकर युग्म पूछ दे या जोड़ी पूछे, तो जोड़ी में 22 जोड़ी होती है, तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। हमसे पूछा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों की होती है तो क्या होती है, तो XY होती है। 10 का राइट आंसर बी होगा, XY। और आपसे पूछे स्त्री में क्या होती है, तो XX होती है, तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या, तो XX होता है। 11 का राइट आंसर बी होगा, XX होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था, तो टोटल 7 विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था। 12 का राइट आंसर डी होगा, 7 विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था। और
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो साधारण मटर का पौधा का चयन किया था। कौन सा पौधा? तो साधारण मटर का पौधा का चयन किया था। तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, लोहा की परमाणु संख्या कितनी होता है? लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहा की परमाणु संख्या टोटल 26 होता है। 13 का राइट आंसर डी होगा, 26 होता है। और 12 किसका होता है? तो 12 Mg यानी मैग्नीशियम का 12 होता है। तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती है? मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती है? तो यह गिल्स के द्वारा सांस लेती है। 14 का राइट आंसर सी होगा, गिल्स यानी गलफ्रा के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। 15 का राइट आंसर बी होगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन हमारा अधातु है। 16 का राइट आंसर बी होगा, अधातु है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे क्वेश्चन कार्बन क्या है तो कार्बन कैसा होता है, तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो कार्बन कैसा होता है, तो यह अम्लीय होता है। कैसा होता है? तो अम्लीय होता है कार्बन। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिए। और हम पूछे आपसे कार्बन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा क्योंकि यह अम्लीय है। और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक। तो आप लोग उन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीरा के अपवर्तनांक होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है। 17 का राइट आंसर सी होगा, 2.42। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 0.03%। 18 का राइट आंसर बी होगा, 0.03%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, वायु में नाइट्रोजन यानी N2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो टोटल 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। 19 का राइट आंसर डी होगा, 78%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑक्सीजन यानी O2, तो यह 21% पाया जाता है। इसको 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बी होगा, 21% पाया जाता है। 20 पॉइंट समथिंग प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। 21 का राइट आंसर ए होगा, एंथ्रासाइट। और आपसे पूछे कि सबसे खराब कोयला यानी घटिया कोयला कौन सा होता है, तो पीट सबसे खराब कोयला होता है। और कोयला के कितने प्रकार? तो टोटल 4 प्रकार। था आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकाश की चाल होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 22 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहाँ होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। 23 का राइट आंसर ए होगा, निर्वात में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। 24 का राइट आंसर सी होगा, सीधी रेखा में गमन करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम पूछे तो वायु में सबसे कम होती है। तो आप लोग उन्हें भी याद कर लीजिएगा। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके प्रकाश नहीं जाती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है? पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। 25 का राइट आंसर डी होगा, सूर्य का प्रकाश। और आप आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह 25 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आपके 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें इस क्वेश्चन 25 का आंसर सटीक और सही देने का प्रयास
कीजिएगा और कितना क्वेश्चन सही हुआ इन 25 प्रश्नों में से तो आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपके प्रश्नों का सभी प्रकार के सॉल्व किया जाएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।